हरिओम हरे कृष्ण। कार्तिक शर्मा एक जिज्ञासु। पिछले 4 महीनों में कई बार उसने प्रश्न किया, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया और बार बार इस सृष्टि का निर्माण और विनाश क्यों करता है। अभिजीत पांडे एक कम उम्र का बहुत गहन चिंतन वाला जिज्ञासु, उसने भी पिछले 15 दिन में 2-3 बार यह प्रश्न पूछ लिया है। ईश्वर का सृष्टि निर्माण का प्रयोजन क्या है? सृष्टि की शुरुआत कब से हुई? जब सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मांड नहीं था, तब ईश्वर क्या करता था? ईश्वर तब ईश्वर कैसे था? क्योंकि प्रभु तब प्रभु है जब उसके प्रभुत्व में, उसके अधिकार में कोई चीजें हों। जब सृष्टि नहीं थी तो उसके अधिकार में क्या था? कोई चीज बड़ी तब है जब उससे छोटी चीज मौजूद हो। जब उससे छोटा कुछ नहीं था तो ईश्वर बड़ा कैसे था? गुरुजी, मेरे ये गूढ़ धार्मिक प्रश्न हैं, इनका उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिला। अनेक वीडियोस देखी, लोगों ने बात को घुमाया, स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आपसे उम्मीद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह गूढ़ प्रश्न जरूर है, पर धार्मिक नहीं है। धर्म की विषय वस्तु यह नहीं है कि ईश्वर क्या करता है। धर्म की विषय वस्तु यह है कि मुझे क्या करना चाहिए। धर्म ईश्वर के अधिकार क्षेत्र या कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म इस बात को निर्धारित करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, गूढ़ प्रश्न जरूर है और यह जिज्ञासा से भरा हुआ प्रश्न है। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। खैर, इस विषय पर जानने के लिए आपको समझना होगा कि चेतना के, जीव की चेतना के 7 स्तर होते हैं। 7 चरणों में मनुष्य 5वें स्थान पर है। नीचे से ऊपर की ओर 5वें स्थान पर है। वह चरण क्या है, इस विषय पर वीडियो भविष्य में आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें इस भूलोक की, तो यहां पर पिछले 4 चरण के जीवों के लिए यह पृथ्वी है। मनुष्यों के लिए यह पृथ्वी है ही नहीं। यदि आप इस मृत्युलोक के बारे में ध्यान से समझेंगे, गौर से चीजों को देखेंगे, तो इस पृथ्वी का एक इकोसिस्टम है जिसको कोई जीव खराब जरूर करता है। क्या जानवर खराब करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पेड़ खराब करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये पत्थर, ये पहाड़ खराब करते हैं? बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर इस इकोसिस्टम में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो वह मनुष्य है। इस पृथ्वी से यदि पेड़ पौधे गायब हो जाएं तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। इस पृथ्वी से यदि कोई जानवर गायब हो जाएं तो यहां पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यहां तक कि विज्ञान कहता है कि यदि मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो मानव जाति के लिए खतरा हो जाएगा। मधुमक्खियां, आप देखिएगा कि सीधा क्या सिस्टम जुड़ा हुआ है मधुमक्खी का आदमी से। बोले कि बहुत सारे लोगों ने तो देखी भी नहीं है मधुमक्खियां, लेकिन फिर भी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जिनको आप निरर्थक समझते हैं, उनका होना भी प्रकृति में जरूरी है। अर्थात यदि यहां से पेड़ समाप्त हो जाएं तो पृथ्वी के लिए खतरा है। अगर यहां से जानवर समाप्त हो जाएं, पशु समाप्त हो जाएं, पक्षी समाप्त हो जाएं, तो पृथ्वी पर खतरा आ जाएगा। यहाँ पर जीवन पर खतरा आ जाएगा। यहाँ पर इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन यदि मनुष्य समाप्त हो जाए तो पेड़ भी हरे भरे रहेंगे, यह जानवर भी हरे भरे रहेंगे, यह सारे के सारे सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदमी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। आदमी जहाँ पर जाता है गंदगी फैलाता है। जानवर कितने सारे जंगल में होते हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं होती, लेकिन आदमी की बस्ती जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर गंदगी हो जाती है और आदमी अपने आप को बड़ा साफ सुथरा समझता है। बस्तियों के कारण गंदगी है, जानवरों की वजह से गंदगी नहीं जिनको आदमी गंदा कह रहा है। पेड़ पौधों की वजह से गंदगी नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, इसमें गड़बड़ नहीं करती हैं। आदमी यही नहीं है। आदमी बहुत सारे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन और फैक्ट्रीज इत्यादि अपनी ज़रूरतों के लिए बनाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। आदमी
एक स्थान से जमीन को खोदकर दूसरे स्थान पर रख देता है, अर्थ मूविंग करता है, जिससे कि अंदर जमीन के हलचल होती है, भूप्लेट्स वगैरह जो हैं जो अंदर से खिसकती हैं, उससे भी लैंडस्लाइडिंग वगैरह का खतरा बढ़ता है, भूकंप इत्यादि का खतरा बढ़ता है। अनेक प्रकार से पर्यावरण में, वातावरण में, धरती की स्थिति में आदमी घातक सिद्ध हो रहा है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि इस धरती पर यदि कोई अतिरिक्त जीव है, अतिरिक्त चीज है, तो वह मनुष्य है। तो हम स्पष्ट रूप से इस बात को मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी का प्राणी नहीं है। तो फिर यह कहाँ से आया है? जाहिर सी बात है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर मनुष्य के लिए सृष्टि थी, वहाँ पर यह रहता था, वहाँ से जमीन पर भेज दिया गया है। बहुत सारी विकासवाद की अवधारणाएं आई, डार्विन का सिद्धांत आया, बिग बैंग थ्योरी के विषय में बात करें, सूरज से धूम्रकेतु टकराया या अन्य किसी कारण से विस्फोट हुआ, उससे बहुत सारे जो थे टुकड़े हो गए उस बड़े पिंड के, वह वातावरण में घूमने लगे, आकाश में घूमने लगे। अब वे लगातार घूमे तो उनके अंदर जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुई, लगातार घूमने के कारण गोल हुए। अपनी कक्षाओं में एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वे बंधे रहे। एक टुकड़ा घूमते हुए ऐसे स्थान पर आया जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया उनमें नहीं हो पा रही थी, ताप की कमी थी। सूरज का टुकड़ा था, जलता हुआ था, उस स्थान पर आया, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, उन रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से H2O मिला, जल बना और करोड़ों वर्षों तक जमीन पर बारिश हुई। उस बारिश से जो सिकुड़कर ऊंचे स्थान उठ गए, पर्वत कहलाए, गहरे स्थानों में पानी भर गया, सागर हुए। समतल पर जो है, समतल को हम पृथ्वी का वह भूभाग कहने लगे जिस पर कि हम निवास करते हैं। समुद्र के अंदर एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि पैदा हुए। फिर धीरे धीरे उनका विकास होना, धीरे धीरे फिर जलचर से थलचर बनना, नभचर बनना, फिर आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं। लेकिन यदि आप ध्यान से सोचेंगे, इसमें बड़ा लोचा है। पहले तो जो हमने बताया कि मनुष्य हमेशा इस पृथ्वी के लिए नाफिट क्यों रहा है और धीरे धीरे वह इकोसिस्टम के लिए खतरा क्यों होता जा रहा है, जबकि दूसरे जीव जो पृथ्वी पर पैदा हुए, पृथ्वी के जीव हैं, वह इस इकोसिस्टम के लिए खतरा नहीं है। दूसरे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्राचीन निर्माणों में, अगर भारत के बहुत सारे मंदिरों की बात करें, उस जमाने में जब कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी, कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस समय कई कई टन के पत्थर उन मंदिरों के शिखर पर कैसे पहुँचे, या फिर मिस्र के पिरामिड के विषय में बात करें तो वहाँ पर कई कई टनों के पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँचे और इतने सटीक तरीके से उनको कैसे रखा गया, इसके पीछे विज्ञान खामोश हो जाता है। बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं जो कि बचकाना है। पानी का एक तरीका बनाया गया होगा, उस पर पत्थर, इतने बचकाना तरीके बताए जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये वैज्ञानिक हैं या क्या जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मूल बात यह है कि कहीं ना कहीं वह भी बात करते हैं कि दूसरे ग्रहों से प्राणी इस पृथ्वी पर आए होंगे और उन्होंने इनको, एलियंस ने इनको वहाँ पर रखा होगा, निर्माण हुआ होगा। कई प्रकार के ऐसे अंदाजे लगाते हैं, लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट हैं उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। डार्विन का सिद्धांत बाद में वैज्ञानिकों ने ही खंडन किया, बहुत सारे स्थानों पर माना नहीं जाता है। और दूसरे विकासवाद के और मनुष्य के विकास के जो थ्योरीज थी, वो सारी की सारी खंडित होती रहती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ध्यान से देखे तो वह पाएगा कि मनुष्य हमेशा इस पृथ्वी पर पूरा संतुष्ट नहीं रहता, कुछ और कुछ और कुछ और पाने की उसकी जिज्ञासा रहती है। जानवर हैं, जैसा घास खाते हैं वैसा ही खाते हुए मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहेंगे। पशु पक्षी आराम से रहेंगे, लेकिन आदमी हर चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसने पंखे का निर्माण किया, क्या उससे संतुष्ट हो गया कि बस मुझे निजात मिल गई गर्मी से? नहीं, उसने इलेक्ट्रिक फैन का इजाद किया, कूलर का इजाद किया, उसने एसी का आविष्कार किया, उसने रेफ्रिजरेटर बनाए, अब स्वचालित चीज़ों को बना रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ खलिश है कि और वैसा होना चाहिए जैसा मुझे चाहिए। क्योंकि
यहाँ पर जो मनुष्य है वह 5वें चरण की चेतना का एक जीव है, जबकि पृथ्वी 4 चरणों की चेतना के जीवों के लिए ही है। कायदे में देखें तो 3 चरणों के जीवों के लिए है, लेकिन चौथा चरण भी आपको समझा दिया जाएगा। आने वाले समय में हम उसके विषय में बात करेंगे आपसे। खैर, यहां पर मनुष्य हमेशा कुछ पाने की जिज्ञासा में है, क्योंकि उसके अंतस में कहीं ना कहीं यह बात है कि कुछ और मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जहां से आया है, जहां जिस ग्रह का निवासी है, जिस स्थान का निवासी है, वह उसके वर्ग का है, स्व वर्ग, उसी को हम स्वर्ग कहेंगे। तो स्वर्ग का जीव जब इस पृथ्वी पर आ जाता है तो वह यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं कि वह पुनः अपने उसी स्थान पर जा सकता है, या फिर इसी स्थान पर मृत्यु लोक में बार बार चक्कर काटता रहेगा। इसको आप ठीक इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय एक सज़ा हुआ करती थी, काला पानी की सज़ा। आदमी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भेज दिया जाता था और वहाँ पर उसके लिए जेल हुआ करती थी। वहाँ पर वह बहुत तंगहाल, बहुत ख़राब, बहुत यातनापूर्ण एक सज़ा काटता था। क्यों? क्योंकि वह स्थान भी अंग्रेजों के अधिकार में था। वो आदमी जो कि उनको लगता था कि गलती कर रहे हैं, दोषी हैं, उनको वहाँ पर भेज देते थे। पहले एक सज़ा हुआ करती थी हमारे देश के अंदर, राजा लोगों को वनवास भेज दिया करते थे। वन मनुष्य के रहने का स्थान नहीं था, जानवरों के और पौधों के रहने का, पेड़ों के पैदा होने का एक स्थान था, पशु पक्षियों का स्थान था। लेकिन आदमी को भेज दिया जाता था वहाँ पर। क्यों? क्योंकि तुमने गलत कार्य किया है, अब तुम यहाँ समाज के बीच में रहने योग्य नहीं, अब इतने सालों के वनवास के लिए तुम वहाँ पर जाओ। अब वनवास में रहते हुए अगर वहीं से आकर के आदमी बीच में फिर गड़बड़ी करेगा तो उसको फिर वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा शहर में। कोई वनवास काट कर आया तो आ सकता है। तो ठीक हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने मनुष्य को उसके मूल स्थान से भेजा है। किस चीज़ के लिए? सज़ा के लिए भेजा है, उस अवसर के लिए भेजा है कि दोबारा फिर उसी स्थान पर अपने शुभ कर्मों को करते हुए और उस गलत कार्यों से उनसे बचते हुए, जिनकी वजह से उसको पृथ्वी पर भेजा गया है, मृत्यु लोक पर भेजा गया है, उस स्थान पर जो उसके लिए नहीं बना हुआ है, उस स्थान पर भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है इस अपेक्षा के साथ कि शुभ कर्म कर और अपने स्थान पर चला जा। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण ही क्यों किया? इसके मूल में आता है कर्म। परमात्मा का ही नियम है, नियम बनाने वाला भी वही है, हर चीज का नियंता भी वही है। यहां पर मूल में आता है कर्म। कर्म प्रत्येक जीव को करना पड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म से मैं भी अछूता नहीं हूं। कर्म प्रत्येक, इसीलिए कर्म योग की शिक्षा यहाँ पर बार बार भगवान कृष्ण ने दी है। व्यक्ति कर्म से नहीं बच सकता। तो जाहिर सी बात है यदि वह शुभ कर्म नहीं करेगा तो अशुभ कर्म अपने आप होंगे ही होंगे। जाहिर सी बात है कि शुभ कर्म करना ही अशुभ कर्म से बचने का एकमात्र तरीका है। अब शुभ कर्म किस प्रकार से करेगा और कर्म क्यों करेगा और कर्म का सिद्धांत क्या है, इस विषय पर भी हम भविष्य में एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन कम शब्दों में यहाँ पर इस विषय में हम बताना चाहते हैं आपको कि कर्म से ईश्वर भी अछूते नहीं हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले समझें, हमारी सत्य सनातन संस्कृति के अंदर अद्वैत की अवधारणा भी है, द्वैतवाद भी है और त्रेतवाद भी है, जबकि मूल रूप में सारे एक ही हैं। इस विषय पर भी हम भविष्य में प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ त्रेतवाद का जो सिद्धांत है वह कहता है, जो कि सत्य भी है, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ईश्वर के अधीन कोई सृष्टि नहीं थी। ऐसा समय था कि पृथ्वी नहीं थी। भले ही आप अरबों साल गिने, लेकिन हो सकता है कि वह परमात्मा की और परमात्मा की अन्य स्थानों पर जो सृष्टि है उनकी तुलना में कुछ क्षणिक समय ही हो। ऐसा समय हो सकता है कि जब यह सूरज ना हो, ऐसा समय हो सकता है यह सौरमंडल ना हो, ऐसा समय हो सकता है कि यह
पूरी आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे है यह ना हो। ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा था जब यह चीज़ें नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई दूसरी आकाशगंगाएं नहीं थी, ऐसा नहीं था कि दूसरे सौरमंडल नहीं थे, ऐसा नहीं था कि दूसरे स्थानों पर सृष्टि नहीं थी। अर्थात परमात्मा केवल इस पृथ्वी का ही नियंता और मालिक नहीं है। यदि हम केवल इस पृथ्वी का नियंता या मालिक समझ करके परमात्मा को देख रहे हैं तो हमारे हजार प्रश्न ज्यों के त्यों रहेंगे और हम परमात्मा की शक्ति को कम आंक रहे होंगे। परमात्मा इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का नियंता है और इसका स्वामी है। यह ब्रह्मांड उसके गर्भ में है। तो परमात्मा की शक्ति को, उसके स्वरूप को यदि आप विराटता से जानना चाहते हैं तो ध्यान के मार्ग पर आपको बहुत आगे तक जाना होगा। आप समझ पाएंगे कि परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड का नियंता है और इस पृथ्वी पर जो जीवन है इसको हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति हमेशा से कहती आई है कि मनुष्यादि सृष्टि अन्य ग्रहों पर भी है, अन्य स्थानों पर भी है। आज विज्ञान भी इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि इस बात से इनकार करने के लिए कि मनुष्यादि सृष्टि कहीं पर नहीं है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्यों नहीं है? दूसरे स्थान पर जीवन क्यों नहीं हो सकता? इसका कोई उत्तर नहीं। और ऐसी सृष्टि अन्य स्थान पर है, इसके लिए प्रश्न नहीं उठते। जब पृथ्वी पर हो सकती है तो अन्य स्थान पर भी हो सकती है, इस बात में शक नहीं है। इसको धर्म पहले से ही कहता है। और इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर ये पृथ्वी क्या, इस आकाश गंगा की जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसकी भी एक धूल के कण के समान स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विराट यह ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी सारी मानव आदि यानी मनुष्य जैसी या इससे बेहतर सृष्टियाँ होंगी। अगर एक जीव वहाँ पर कुछ ऐसे कर्म करता है कि वह उस स्थान पर रहने लायक नहीं है तो उस जीवात्मा को सूक्ष्म रूप में इस पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। तो मनुष्यादि सृष्टि के विषय में बात करें तो यहाँ पर मनुष्य अपने उन कुकर्मों की सजा के लिए, लेकिन इस अवसर के लिए भी कि शुभ कर्म करेगा तो अपने मूल स्थान को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए इस पृथ्वी पर आया हुआ है। अब अगर वह इस पृथ्वी पर शुभ कर्मों के लिए, श्रेष्ठ कर्मों के लिए आया हुआ है तो भूल क्यों जाता है? क्योंकि माया के प्रभाव में आ जाता है। माया क्या है? यह जो प्रकृति है यह परमात्मा ने हमेशा से बनाई हुई है, निर्माण किया हुआ है, नियंता इसका है। बोले कि परमात्मा ने कैसे बनाई है, कैसे इसका नियंता है? जब वह नियंता है तो उसको निर्माता हम कह सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई भी समय नहीं था जबकि यह प्रकृति नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति परमात्मा की माया है। और यह जो जीव है हमारे अंदर, यह परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का यह अंश जब अपने मूल स्वरूप को भूल करके इस माया के, जो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, इसमें उलझ जाता है और परमात्मा के मूल स्वरूप से हट जाता है तो वह माया के भ्रम में है और इसी माया के चलते वह इस प्रकार से मृत्यु लोक इत्यादि में घूमता रहता है और दुख को पाता है। जैसे ही अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरबाणी। हम इस बात को जब भी भूल जाएंगे कि हम किसका स्वरूप हैं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ हमें शांति मिलेगी, तब तक हम इस माया के प्रभाव में रहेंगे। तो यह सृष्टि है इसलिए क्योंकि परमात्मा को कर्म करना है। परमात्मा का नियम है कि कर्म से कोई अछूता नहीं रहेगा। परमात्मा के कर्म क्या है? सृष्टि का निर्माण, सृष्टि पर प्रलय, लोगों के साथ न्याय, जीवों के साथ न्याय और अन्याय का दंड देना और न्याय का पारितोषिक देना, दया करना, पालन करना, संहार करना, निर्माण करना, विध्वंस करना, ये सारे के सारे परमात्मा के कार्य हैं। परमात्मा अपने कार्य करता है, हम अपने कार्य करें तो इसको हम संतुलन कहेंगे। परमात्मा अपने कार्य को कर रहा है, हम अपने मूल कार्यों को भूल करके, अपने मूल स्वरूप को भूल करके माया में उलझ जाते हैं और अपने छोटे से ज्ञान के अहंकार को लेकर के उस वास्तविकता को चैलेंज देने लगते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर इस अस्तित्व में हैं या फिर इस सजा को भोग रहे हैं। तो निरंतर हम सजा के भागीदार बनते हैं। तो हमें इस बात को ऐसे समझना है कि यह सृष्टि, यह संसार, यह ब्रह्मांड, यह परमात्मा की माया है, इसलिए हम इसको परमात्मा का स्वरूप कह सकते हैं। यह जीव
उस परमात्मा का अंश है जो कि अपने आप को भूले हुए है। ऐसा कोई समय था ही नहीं जबकि यह सृष्टि नहीं थी। हमेशा से यह सृष्टि अर्थात यह भगवान की माया हमेशा से है। माया का अर्थ है कि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है या फिर है ही नहीं और दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा से परमात्मा के अधिकार में यह सृष्टि है, परमात्मा के नियंत्रण में यह सृष्टि है। यह जीव जो है यह भी हमेशा से है और अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल और परिणाम भोगता है। जब इस सृष्टि का नवीनीकरण करना होता है तो परमात्मा प्रलय लेकर के आता है, और जब आवश्यकता होती है किसी नए स्थान के निर्माण की मनुष्यादि सृष्टि के कर्मानुसार, तो जाहिर सी बात है नए स्थान का निर्माण करके भी उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब प्रश्न रह जाता है कि जब कोई छोटी चीज़ नहीं तो बड़ी कैसे, जब किसी के प्रभुत्व में कोई चीज़ नहीं तो वो प्रभु कैसे। मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि पहली तो बात यह है कि परमात्मा के प्रभुत्व में हमेशा जीव और प्रकृति रही हैं, लेकिन अगर फिर भी मान लें कि यह उनके प्रभुत्व में नहीं थी तो वो बड़ा कैसे। परमात्मा बड़ा अपने सामर्थ्य से है। जिस प्रकार से अगर एक लाठी के विषय में बात करें तो उस लाठी के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, डंडे के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। अभी आपने डंडा किसी को नहीं मारा है, आपने बंदूक किसी पर नहीं चलाई, लेकिन बंदूक आपके हाथ में है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। भले ही आपने किसी पर नहीं चलाई लेकिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा यदि आप उसे लिए हुए हैं। चलाई नहीं है और शायद कभी नहीं चलाएंगे, शायद किसी को नहीं मारेंगे, फिर भी आपको उसके रखने का अधिकार नहीं है। बोले क्यों? अभी तो यह ऐसी है जैसा कि डंडा, मैंने किसी को नहीं मारा। डंडा भले ही अभी तक आपने किसी को नहीं मारा, पर डंडा अगर किसी को हानि पहुंचाना चाहे तो कम हानि पहुंचाएगा अपेक्षाकृत बंदूक के, क्योंकि बंदूक का सामर्थ्य ज़्यादा है। एक तलवार का सामर्थ्य उस डंडे से ज़्यादा है, तो तलवार ज़्यादा खतरनाक है। तलवार को ऐसे ही बाजार में लेकर आप नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि उसका भले ही आपने नहीं चलाई फिर भी सामर्थ्य उसका ज़्यादा है। बंदूक जब भी चलेगी तो वह ज़्यादा विध्वंस कर सकती है। अब बंदूक की क्या औकात, आदमी की क्या औकात, इन सूरज चांद सितारों की क्या औकात उस परमात्मा के सामने। तो परमात्मा अपने सामर्थ्य से, अपने प्रभुत्व से परमात्मा है। किसी चीज़ के उससे छोटे होने की वजह से वह बड़ा नहीं, वह अपने सामर्थ्य से बड़ा है। अपनी प्रभुता उसके अपने सामर्थ्य से ही है। हम परमात्मा में विश्वास रखें और ज्ञान के साथ गहराई से सृष्टि को देखते हुए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें, और इस बात को समझें कि धार्मिक होने के लिए तो इन चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए इस बात को धर्म कहता है। और अपने कर्तव्यों को हम बेहतर करते चले जाएं, बेहतर तरीके से करते चले जाएं, ताकि हम उस स्थान के अधिकारी बने जहाँ से हम आए हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।